हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्रूशियल टेस्ट इन जनरल रिलेटिविटी। ओके, तो हमने 2 टाइप्स के प्रूफ पढ़े, एक थ्योरेटिकल प्रूफ, एक एक्सपेरिमेंटिकल प्रूफ। तो क्रूशियल टेस्ट क्या होते हैं? वो टेस्ट जो कि एक्सपेरिमेंटिकली वेरीफाइड हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसे प्रैक्टिकली निकाल दिया जाए। ओके, तो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे टेस्ट, और 3 प्रकार के टेस्ट दिए थे। तो देखते हैं यहाँ पर, दे आर 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन विच हैव बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड and are known as experimental or crucial test in relativity. Moreover, these provides a mean of compare the relativistic theory of gravitation with Newton's equation, Newton's theory. These are the following. It means that कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशंस को कंपेयर करा था न्यूटोनियन थ्योरी से, और इस 3 टेस्ट को निकाला था। तो पहला जो क्रूशियल टेस्ट था वो था द एडवांस ऑफ पेरिहेलियन ऑफ द मर्करी। ठीक है। सेकेंड, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस इन ग्रेविटेशनल फील्ड। थर्ड था द ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मैं 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट एक्चुअली होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी समझो। जो ग्रेविटी होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंस क्या है उसका? इम्पोर्टेंस है कि वो क्या करता है, यूनिवर्स को शेपिंग करता है। ओके, अब 2 मास ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं। तो मेरे पास कोई रफ कॉपी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर मैंने सन और अर्थ लिया है, दोनों ही क्या है, मास ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपने तरफ। इट मीन्स दैट कि जो भी मास ऑब्जेक्ट होंगे, 2 मास ऑब्जेक्ट होंगे जहाँ भी यूनिवर्स में, वो क्या करेंगे, पुल करेंगे ईच अदर ग्रेविटेशनली। अगर यहाँ पर हम जॉर्डिस्क की बात करते हैं तो जॉर्डिस्क क्या है? जॉर्डिस्क इज नथिंग बट अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस टाइम। ठीक है, तो क्या है, 2 पॉइंट, अगर हमने 2 पॉइंट लिए हैं यहाँ पर, तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही जॉर्डिस्क कहलाया जाएगा। इट मीन्स दिस, हमें दिख रहा है, क्या पता एक्चुअली में ये हो, तो वही जॉर्डिस्क कहलाता है। अगर हम फ्लैट स्पेस टाइम में बात करते हैं जॉर्डिस्क, तो जॉर्डिस्क क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में बदल जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है उसके। अगर हम कब्ड स्पेस टाइम में बात करते हैं तो जॉर्डिस्क क्या हो जाता है, जॉर्डिस्क भी कब्ड हो जाता है, कब्ड पाथ हो जाता है उसका। तो अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की। तो हमें पता है जो हमारे अर्थ है, अर्थ पहले यहाँ पर सन लेते हैं और यहाँ पर अर्थ लेते हैं। ठीक है, तो सन से जो भी लाइट एमिटेड हो रही है, ठीक है, निकल रही है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या कहते हैं, हमेशा चेंज होती रहती है। ओके, ये जो वेवलेंथ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और वेवलेंथ के चेंजेस होने से क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके कलर में भी चेंजेस आ रहा है। मान लिया कि यहाँ पर इस वेवलेंथ का कलर कितना था, ब्लू था, और इधर बढ़ते बढ़ते अर्थ की तरफ वो आते आते कितना हो गया, रेड हो गया। यहाँ पर जो स्पेस टाइम है इन दोनों के पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में, वो क्या है, कर्व्ड स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बताया था कि जब 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या मास ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को पुल करते, एक दूसरे के खींचते हैं, तो इसी की वजह से जो कलर ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, ब्लू से रेड की तरफ चेंज होगा, और उसकी वेवलेंथ भी फ्रैक्शनल चेंजेस आएंगे वेवलेंथ में भी। तो रेडशिफ्ट, यहाँ पर ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, वहाँ पर लिखना मत लिखना, इतना छोड़ देना। ठीक है, तो बताने के लिए मैंने लिखा है ये। तो फ्रैक्शनल चेंजेस इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड,
कंपेयर टू द लाइट एमिटेड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट। तो क्या है कि जो भी लाइट एमिटेड हो रही है मीन्स जो सन से निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ और एक वेवलेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो उसका रेशियो ही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहलाता है। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका डिस्कस करते हैं। वी कंसिडर द रेडशिफ्ट इन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइट एमिटेड बाय एन एटम्स situated in the gravitational field when this light is observed on the surface of the earth. Consider a number of similar atoms vibrating at different points with uniform frequency. Let ds be the interval between the beginning and the end of the one vibration and dt is the corresponding periodic time. तो यहाँ पर क्या है, थ्योरी क्या कहती है कि जो कोई एटम लिया है उसमें से लाइट निकल रही है और वो लाइट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी अर्थ पर। ठीक है, अब इसी तरह हम बहुत सारे सिमिलर एटम्स को यहाँ पर लेंगे और वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट पे और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो ds है वो क्या है, एक इंटरवल है किसका, वाइब्रेशन का, जिसको एंडिंग एंड बिगनिंग बताता है, और जो dt है यहाँ पर वो क्या है, पीरियडिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। नाउ जो लेट द एटम बी मोमेंटली रेस्ट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई एंड टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो भी एटम माना है यहाँ पर वो उसको रेस्ट पे माना है। नाउ स्कॉच चाइल्ड लाइन एलिमेंट का हम ये यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन आर डी टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2m अपॉन आर का होल इनवर्स डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब जो भी हमने स्टेशनरी एटम माने इट मीन्स वो रेस्ट पे है, तो डी आर डी थीटा डी फाई क्या होगा, 0 होगा। जब ये डी फाई डी थीटा डी आर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ लाइन एलिमेंट क्या बचेगी, ये बचेगी डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन आर डी टी स्क्वायर। नाउ क्या करना है, डी टी को या फिर डी एस को इस साइड में ले आएंगे और इस वाले इधर ले आएंगे, तो डी टी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन आर का होल इनवर्स। नाउ या फिर हम डिवाइड कर दें यहाँ पर 2 से, मतलब पावर्स को डिवाइड कर दे 2 से दोनों तरफ। ठीक है, या फिर इस पावर को इधर ले आएंगे। नाउ इसको क्या करना है, इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन आर। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ही लिया है, हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे। वी कंपेयर द पीरियडिक टाइम, कंपेयर करना है पीरियडिक टाइम को डी टी को ऑफ एटम एट 2 प्लेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है, पीरियडिक टाइम जो डी टी है हमारी उसको क्या करना है, एक तो ऑब्जर्व करना है सन पे, एक ऑब्जर्व करना है अर्थ पर। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर डी टी एंड डी टी डैश बी द पीरियडिक टाइम ऑफ द एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। देन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एस। ये क्या है, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये क्या है, ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट ये कहलाती है। आगे मैंने इसे लिख दिया है और अभी हमने डी टी अपॉन डी एस को प्रूफ किया है, ऊपर से 1 प्लस एम अपॉन आर है उसकी वैल्यू। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एस इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन आर। नाउ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज द ratio of observed wavelength of light rays corresponding to the spectral lines originates on the surface of the sun. Using the fact that ds is invariant under the arbitrary coordinates transformations. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो डी टी डैश अपॉन डी एस होगा वो 1 हो जाएगा। इट मीन्स दैट डी एस इक्वल्स टू डी टी डैश, हम उसे पुट कर देंगे। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी टी डैश, यहाँ पर डी एस था, डी एस की जगह पे डी टी डैश हमें पुट करना है, इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन आर।
अब नाउ इसको और इसको कंपेयर करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस एम अपॉन आर। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम अपॉन आर। जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।